नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेजस राजधानी ट्रेन, सबके जुबान पर इस ट्रेन का नाम क्यों है? वो इसलिए कि इसके भीतर जब यह ट्रेन रफ्तार में थी तो एक शर्मनाक हादसा हुआ और शर्मनाक हरकत जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की तरफ से की गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने सफाई जरूर दी, लेकिन कुछ तस्वीरों को जोड़ने से पहले इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के नजरिए से कि आखिर हुआ क्या था और किस तरीके से मामला आगे बढ़ता चला गया। तो तेजस राजधानी एक्सप्रेस में विधायक की शर्मनाक हरकत सामने आई। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, चश्मे वाले नहीं, बिना चश्मे वाले ट्रेन में कपड़े उतारकर घूम रहे थे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। इसके बाद क्या, गंजी और अंडरवियर पहनकर चलती ट्रेन में टहलने से जुड़ा हुआ यह मामला है। विधायक गोपाल मंडल ने पैसेंजर्स के साथ गाली गलौज की जब उन्हें लोगों ने नसीहत दी कि भाई इस तरह से आप नहीं टहल सकते, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। चलती ट्रेन में कोच के भीतर हंगामा शुरू हो गया क्योंकि गोपाल मंडल का अपना तर्क था। किस कोच में थे? A1 कोच में थे। सीट नंबर 13, 14 और 15 इन्होंने बुक करा रखी थी। हंगामे के बीच ट्रेन दिलदार नगर स्टेशन को क्रॉस कर चुकी थी। हंगामा हो रहा था तो रुकने का सवाल नहीं था। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जा रही थी तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये एक मामला क्या था, इसके बाद सफाई क्या थी? विधायक ने कहा कि वास्तविक में हम गंजी और अंडरवियर में थे। इस बात को उन्होंने माना है। जैसे ही ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर निकले इनका पेट खराब हो गया, जो विधायक जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं, झूठ मैं बोलता नहीं हूं। और इसके आगे एक लाइन और कही इन्होंने, झूठ बोलने से मुझे फांसी नहीं लग जाएगी। और इसके बाद वाली कहानी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर गोपाल मंडल का बवाल कब कब रहा। हालांकि तो कई बवाल रहे, लेकिन चुनकर 5 हमने निकाले हैं, वो आप सभी के लिए। कई जगहों पर हमने देखा, पढ़ा, जाना, समझा कि नीतीश कुमार के चहेते हैं। तो विवादों में जो गोपाल हैं, कैसे कैसे इनकी ये बवाली यात्रा आगे बढ़ती है, कैसे कैसे इनके बयान सामने आते हैं, पावर, गोली और बोली से ये जवाब देते हैं। मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा तो पैसेंजर्स की क्या बिसात है। चलिए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय हम कराना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक झा, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजेश राठौर जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी शक्ति सिंह यादव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रवक्ता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। राजेश राठौर जी कांग्रेस से हैं। सबसे पहले अभिषेक, आप ही के पास आएंगे। जो हुआ ठीक नहीं हुआ और इसके बाद जो सफाई आ रही है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको अगर मतलब समझ में आ रहा है तो कुछ बताइए। नहीं, मैं अपनी बात और पार्टी की बात आपके सामने रखने आया हूं विवेक जी। देखिए, कई बार घर में हम लोग सहज स्थिति में होते हैं और कभी बाहर जाते हैं तो हम एक फॉर्मल रूपरेखा में रहते हैं, लेकिन बाहर भी कभी कभी असहज स्थिति लोगों के साथ हो जाती है। विधायक जी ने एक्सप्लेनेशन दिया, तस्वीरें हम लोगों ने भी देखी। विधायक जी ने एक्सप्लेनेशन दिया है मीडिया से मुखातिब होते हुए। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। मैं उस मसले पर नहीं जाऊंगा, उन्होंने तो अपनी बात कह ही दी है। रहा सवाल पार्टी का, तो हमारी पार्टी ये मानती है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला कोई भी इंसान हो, जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो या कोई भी इंसान हो, जब वो लोगों के बीच होता है, उसकी पब्लिक कनेक्टिविटी होती है, तो सौम्यता तो होनी ही चाहिए। और जो प्रेजेंटेशन होता है सोसाइटी में वो बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी पार्टी बखूबी मानती है। जिस तरह के दृश्य सामने आए हैं वो अच्छे तो नहीं हैं। विधायक जी ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। विधायक जी ने भी जिन्होंने भी उनको रोका है उन पर आरोप लगाया है, कहा सुनी हुई है, तो दोनों पक्षों की तरफ से हुई होगी। यह सब तो अनुसंधान का विषय है। कोई कंप्लेन करता है, कोई कंप्लेनेंट रहता है, किसी के बारे में कंप्लेन किया जाता है, ये सारी चीजें होती रहती। आप विधायक जी के प्राइमा फेशियल विधायक जी की सफाई से संतुष्ट हैं? आपकी पार्टी संतुष्ट है? देखिए, विधायक जी ने अपनी बात कही है। हमारे संतुष्ट हो जाने या फिर नहीं होने से विवेक जी, ये मसले का निष्पादन तो नहीं होगा ना। ये मसला जब मीडिया के पटल पर आया है और सामने इस तरह की तस्वीरें आई हैं, तो हमने तो कहा ना आपको कि हमारी पार्टी सौम्यता में विश्वास करती है। प्रेजेंटेशन बहुत सौम्य होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को सौम्य रहना चाहिए और सलजता होनी चाहिए। इस तरह का असहज सिचुएशन नहीं होना चाहिए, हमारी पार्टी का मानना है। इस तरह का सिचुएशन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। विधायक जी ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, अभी मीडिया के माध्यम से दिया, पार्टी के अंदर उन्होंने इस बात को नहीं रखा है। अभी
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी बात हो रही होगी या प्रदेश अध्यक्ष जी से उनकी बात हो रही होगी। अब उनके सामने उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन रखा होगा उसके बारे में पार्टी उसका क्या आकलन करती है, वो तो एक विषय है जो कुछ समय के बाद सामने आ पाएगा। नीतीश कुमार इतना प्यार क्यों करते हैं? नहीं लगी, हालांकि नीतीश कुमार के प्यार की वजह क्या है? क्यों मंडल जी को इतना प्यार क्यों? क्योंकि एक दो नहीं, कई बार कई दफे आपने भी देखा कि क्या बयान इन्होंने दिया, किस तरीके से क्या किया, उसके बाद ये जो चित्र अभी दिख रहे हैं, तो ये इतने प्यारे कैसे हैं? क्या खूबी क्या है इनमें? विवेक जी, पहले भी आप उनका अगर राजनीतिक इतिहास देखिएगा तो पार्टी ने कब उन पर क्या कार्रवाई की है या क्या सारी चीजें हुई हैं, वो तो बहुत पहले इतिहास का विषय है। नीतीश कुमार जी तो आम जनता को, देश की जनता को, बिहार की जनता सबको प्यार करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, चाहे जो हमारे विरोधी हों, दुश्मन हो, कोई कुछ भी उनके खिलाफ बोले, वो प्रेम का भाव रखते हैं सबके बारे में। वो तो एक विषय है। आपका इशारा जिस विषय पे है, मैं समझ पा रहा हूं कि इससे पहले जो घटनाक्रम हुआ था और उन्होंने डिप्टी सीएम के बारे में जो बातें कही थी, उस पर तो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था कि पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया है, सो कॉज नोटिस भी भेजा गया है। अभी वो चीजें चल रही है, उस मसले पर नहीं जाते, हमने बस एक उदाहरण के तौर पर उसे लिंक करने की कोशिश की थी, तो ये घिर जाते हैं जमीन विवाद में, तो ठोक भी देते हैं, पिस्टल भी रखते हैं। तो सारी चीजें जो इनकी यात्रा वृत्तांत में है, जो राजनीतिक अभी तक का सफरनामा है, उसमें गोपाल मंडल इतने सहज नहीं दिखते, और असहज वाली तस्वीर तो हम देख ही पा रहे हैं। ऐसे तो हम बच्चों को लेकर भी ट्रेन में अगर सफर करते हैं, बुतरुओं को, तो उन्हें भी इस तरीके से नंगा हम नहीं सोचते, अगर उनका पेट खराब हो जाए तब भी गमछे में लपेट कर ही ले जाते हैं। तो एक गमछा ही डाल लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। अब ऐसे में आकर अगर उन्होंने सफाई दी है तो इस पर कोई जांच की बात अब तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जो एक बिहार के नेता की जो तस्वीर सरेआम इन्होंने पूरी दुनिया में दिखा दी कि नेता ऐसे होते हैं, और कितने सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिकता के माहौल में कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल समझ से परे नहीं। अब ये किस टाइप की दबंगई है, अर्धनग्न दबंगई का ये मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा, और इसका सही उत्तर कैसे हमें मिलेगा, इसे ढूंढने के लिए हम 5 बजे इस चर्चा में जुड़े हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है। अभिषेक, हम चाहते हैं कि ठीक है, एक्शन की बात तो होनी चाहिए। देखिए, सुधार कब होगा? जब आप बराबर गलतियां करेंगे, करते जाएंगे, आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, आपका नाम इसी वजह से जाना जाएगा। तो ये जरूरी है कि इस पर एक्शन हो। हम जरा चलते हैं, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी मौजूद हैं यहाँ पर, वरिष्ठ नेता हैं। शक्ति सिंह यादव जी, रेल में खेल, और रेल में अजब खेल दिखा। अगर मैं भी वहां होता तो कम से कम विधायक जी को कहता बड़े अदब के साथ कि भाई कम से कम गमछा ही पहन लीजिए, अपना ही गमछा दे देता। लेकिन उसके बाद वो सफाई दे रहे हैं, कहीं चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कहीं उन्होंने इस तरह की जो प्रस्तुति दी है ट्रेन में, चलती ट्रेन में, कहीं कोई गलती पर कोई ऐतराज नहीं। तो इसे क्या हम माने? ये सफाई नहीं है, ये तो धमक है, अकड़ है, वो कहीं ना कहीं अहम दिखाई देता है। विवेक जी, बस एक बात ऐड करना चाहूंगा, गलती मैंने मानी है। नहीं, एक मिनट, हम आएंगे आपके पास, शक्ति सिंह यादव जी के पास। जी जी, देखिए विवेक जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन, इसमें जीवन यापन करने वाले हर व्यक्ति को लोक लाज का ख्याल होना चाहिए। लोक लज्जा सार्वजनिक जीवन और लोकतांत्रिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आप जिस यात्रा वृत्तांत की बात शुरुआत में कही है, तो एक कहानी संकलन भी जान लेनी चाहिए। चूँकि लंग धड़ंग जो विभत्स जो स्वरूप आपने देखा, चूँकि इसकी बुनियाद ही यही है इस दल की। अब बताता हूं, एक नहीं, अतीत का दर्शन करेंगे तो सिवान से रिश्ता रखने वाले माननीय विधायक का किस रूप का तस्वीर गमछा बिछाते हुए बार बलाओं के साथ याचना, वह भी किसी ने नहीं देखा है, और ये मैं नहीं कह सकता हूं, सबने देखा। गया से ताल्लुकात रखने वाले माननीय विधायक की वो सारी रंगीन तस्वीरें जो पेश की, मीडिया ने भी दिखाया। सवाल ये उठता है कि इस तरह के करतूत करने वाले लोगों पर अगर आप समय के हिसाब से आप कार्रवाई नहीं करते, आप ये मानते कि हम विधायक का संख्या बल कम होने के कारण अगर हम करेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, तो इस तरह की संस्कृति को कहीं ना कहीं हम बढ़ावा देते हैं। और जो तस्वीरें आई तेजस ट्रेन की, और इनका तेज का जो प्रकटीकरण जो खुलेआम दिखा है, और आपने अभी दिखा भी रखा है स्क्रीन पे, तो यह क्या है? अब ये कच्चा संस्कृति नहीं चलने वाला है, क्योंकि पूरे देश के अंदर में मैं जवाब दे दूं? बिहार की
बिहार की छवि अच्छी नहीं गई है। विवेक जी मैं जवाब दे दूं। और जब बिहार की छवि अच्छी नहीं गई है तो आप समझ सकते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर कहीं न कहीं संज्ञान लेना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि आखिर बिहार का नाम ऐसे लोगों के चलते कब तक हम बदनाम करते रहेंगे। नंबर 2 जी, तो कहानी संकलन ही मैंने बताया, यात्रा वृत्तांत ही बताया, लेकिन एक बड़ी बात यह है, मैं एक के लिए नहीं, हम सबके लिए कहेंगे कि राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए लोक लज्जा का विशेष महत्व होता है। लोक लज्जा की तिलांजलि सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन को कहीं न कहीं शर्मसार करता है, जिसका असर समाज पर भी पड़ता है और इसका व्यापक असर देश पर भी पड़ता है, जो ठीक नहीं है। और मैं इस पूरे तस्वीर को देखकर मैं कह सकता हूं कि यह गंभीर मामला है और संज्ञान लायक है। साक्ष्य को आज की जरूरत नहीं होती है, साक्ष्य को, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। चलिए आरजेडी की तरफ से लबोलुआब, आपकी मजबूरी, आरजेडी की तरफ से लबोलुआब ये है कि जो नीतीश के नवरत्न हैं, उन नवरत्नों की जो ये मंडली तैयार हो रही है, इसमें कई आयाम है। जगह जगह के विधायकों का नाम आरजेडी ने लिया है, हालांकि इशारा किया है, उस इशारे में कितना दम है, हालांकि इसका जवाब तो अभिषेक को देना पड़ेगा। अभिषेक जी, इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं बखूबी जवाब देने के लिए तैयार हूं विवेक जी। सबसे पहले तो हम सब लोगों को यह समझने की जरूरत है कि मैंने शुरुआत में ही कहा, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, किसी पार्टी किसी दल के हो सकते हैं, अगर उनके द्वारा ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम सबका मानना है। लेकिन अगर विपक्ष के लोग, अरे सब लोग एक स्वर में एक बात कहें और इस तरह की चीजें सब लोग फॉलो करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन विपक्ष के लोगों ने अगर इसको हमारी पार्टी की तरफ एंगल देकर मोड़ने की कोशिश की तो मेरा जवाब साफ साफ है। हमारी पार्टी मान लीजिए बड़ी है और अपवाद स्वरूप 2-3 लोगों के दृश्य हमारे सामने चले आते हैं, लेकिन हमारे नेता कितने सौम्य हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा कितनी सौम्य है, अगर उस पर सवाल उठाएंगे तो हमारी घोर आपत्ति है। और अतीत में अगर आप जाना चाहते हैं, देखिए मैंने शुरुआत में ही सिर्फ अपनी बात कही, अगर मैं राजद के अतीत में जाने लग जाऊं तो न जाने कितने ऐसे एपिसोड्स हैं, शर्मनाक तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें, होली समारोह की तस्वीरें हैं, लालू प्रसाद यादव जी के सामने की तस्वीरें हैं। मैंने अपनी आंखों से जब उनको देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 30 वर्षों पूर्व, 25 वर्षों पूर्व ऐसी भी घटनाएं घटती थी सार्वजनिक रूप से और ऐसी भी तस्वीरें सामने आया करती थी। वह सब देखकर मेरा भी कौन सी तस्वीरें हैं? अरे एक सेकंड इन्होंने अपने अपने नेता के बारे में सुन लीजिए, जहाँ आपने छेड़ा है ना, आपने छेड़ा है तो मैं आपको नंगा करता हूँ। मैंने इनकी सौम्यता का दर्शन, इनकी सौम्यता का दर्शन का लंघन हो रहा है। होली समारोह को लंघन कोई कर सकता है क्या? मैं आपको इनकी हुड़दंगाई, इनकी लंपटाई, इनके नेता का लंपटाई, इनके नेता के चरित्र पर अगर हम हमला करेंगे ना तो शर्मसार हो जाएंगे। अरे मैं इस दर्शन का आदमी लगा नहीं सकते हैं। मैं इस दर्शन, आवाम जानता है, परसेप्शन ऑलरेडी है, तो इस बिहार के लोग जानते हैं, इसलिए अपने हम जो दिखाएंगे ना तो मुश्किल पड़ जाइएगा। की तस्वीर का कभी हमने जिक्र किया, अपने नेताओं के बाल बच्चों के तस्वीर के बारे में देखे हैं क्या? अपने बाल, अरे अपने जिनके आप अनुयायी हैं उनको देखे हैं क्या? उनके बाल बच्चों के तस्वीर देखे हैं क्या? पॉलिटिकल एंगल देखे हैं क्या? किस नजरों से, किन चीजों का अतीत की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, अतीत का ज्ञान है क्या? तो अतीत जानते हैं क्या? अरे क्या देखा है आपने? किस इतिहास को देखा है आपने? इतिहास और अतीत को आपने विभक्त लोगों के संस्कार में अपना संस्कार खोया है करके, विभक्त संस्कृति में पल करके, राजनीतिक पालन हो करके ये जो है आपकी संस्कृति बिगड़ रही है। कुसंस्कार जो वहां से चला आया है, का प्रकटीकरण बिहार देख रहा है, देश देख रहा है। किसी को किस लंपटाई में, किस हुड़दंगाई में, किस रंग संस्कृति से अगर हमारे नेता और हमारी पार्टी पर इस तरह के आरोप आपके नेता रूप से लगाएंगे तो हमारी कड़ी आपत्ति है। आपके हमारे नेता पर इतनी कड़ी आपत्ति है कि बहुत कड़ी आपत्ति है। मैंने जो कहा है साफ शब्दों में कहा, बात को समझ लीजिए, मर्यादाएं तार-तार हो सकती है। ये सब बातें मत करिए, हम कभी मर्यादाएं तार-तार नहीं करेंगे, बता रहे हैं, ये सब बात नहीं कर, ये सब बातें मत करिए। मैंने कहा कि नीतीश जी को संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर और आपने कहा लालू जी के बारे में क्या जानते हैं? लालू जी के व्यक्तित्व के बारे में क्या जानते हैं? क्या राजनीति करती है? क्या जानते हैं लालू जी के बारे में? बिहार जानता है, क्या पढ़ा है आप?
पूरा देश अरे हमें क्या याद पढ़े करता है। हैं? क्या पढ़े हैं? आपके क्या दृष्टि होगा? किसके आप अगर व्हाट्सएप इस पर issue चलते debate हैं, होंगे, किसके अगर रिकमेंडेशन इसी पर debate चलते हैं, होंगे, आप हमें राजनीति के इतिहास पढ़ाने चलिएगा, issue पर debate राजनीति करने के इतिहास बैठिएगा पढ़ाने ना, चलिएगा, तो लंबा व्यवस्था समय लग का जाएगा, व्यवस्था लंबा का समय लग व्यवस्था जाएगा। का संरक्षण करने के लिए आप तस्वीरों बैठे पे हैं, मत लव जाइए। धर्म का आप अगर एक संरक्षण issue पर मुद्दे बैठे पर हैं debate क्या? कर रहे हैं, आपकी मजबूरी individual लव धर्म को criticize सुरक्षित कर सकती है, बिहार हमारे नहीं इसको पार्टी मानता है। हमारे नेता बिहार की इसको नहीं विचारधारा पे मानता, नहीं कर सकते हैं। बिहार इसको नहीं हमारे मानता, पार्टी और हमारे बिहार इसको एक्शन नहीं की तो मानता। बात कर रहे हैं अभिषेक। अतरंगता को भी अभिषेक जानता झा जी है। एक्शन की तो बात कर रहे हैं। अतरंगता को भी जानता है। शक्ति सिंह यादव यही तो कह रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं, एक्शन कब तक? वो सफाई देंगे फिर भूल जाएंगे, फिर अगली घटना के लिए तैयार हो जाएंगे। आज सुबह से अतरंगता से भरी हुई जीवन दूसरे पर सवाल अभिषेक खड़ा जी, करता, रुक जाइए, जिनके जीवन जी, एक न जाने मिनट कितनी रंगीन हो, ठीक है, वह शक्ति जी, सवाल एक खड़ा मिनट। कर रहा है। देखिए फिर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल है, मेरा कड़ा विरोध है इन पर। ठीक है। आपने अगर किसी पर इशारों में कहा, लोग समझेंगे या जानेंगे, लेकिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना हो, मेरा यही सबसे आग्रह है। देखिए जहां तक कार्रवाई का सवाल है, आपत्तिजनक शब्द का देखिए, इस्तेमाल जहां उन्होंने तक किया, मैंने मैंने क्या कहा कि ऐसी इस तस्वीर संस्कृति पर संज्ञान नहीं, ठीक है, नहीं इस होना बहस को- पड़ेगा। इस बहस में थोड़ी देर हम जोड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथ राजेश राठौर जी हैं। लगे, ठीक है, एक अभी मिनट खड़े हुए हैं राजनीति में, शक्ति जी एक अपमान मिनट, एक करने लगे। मिनट शक्ति जी एक मिनट। राजेश राठौर इस पूरे मसले को किस तौर पर देख रहे हैं? ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष या फिर पर्टिकुलर किसी सीधे तौर पर हमला नहीं करना है। देखिए जो चीजें सामने दिख रही हैं, आप कहेंगे कि हमारी खीर बहुत अच्छी है लेकिन नमक उसमें डाल दिया तो पूरी खीर बर्बाद हो गई, वही आज हो रहा है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं से भी जायज नहीं है। जेडीयू विधायक की सफाई कहीं से भी ठीक नहीं है, सफाई से काम नहीं चलेगा, वो भी जो चश्मा लगाकर उन्होंने सफाई दी है। आप कह सकते हैं राजेश। देखिए विवेक जी, सबसे पहले जब यहाँ से आज संवाद गया कि इस विषय पे डिबेट है, आइए वाकिफ कर रहे हैं, हम आने की मेरी इच्छा नहीं थी कि आज जिस विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं, आपका चैनल मात्र बिहार में नहीं देखा जाता, आपका चैनल सिर्फ देश में नहीं देखा जाता है, आपका चैनल संपूर्ण दुनिया में देखा जाता है और अनेक लोग देखते हैं। और इस डिबेट से बिहार की छवि कैसी हो रही है ये हम सब समझ रहे हैं। और हम चर्चा किस विषय पर करते हैं, कई साथी हमारे बोले हैं, पक्ष के लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोगों को ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए। आप बताएं कि व्यक्तिगत जीवन जीने वाले भी व्यक्ति कभी सार्वजनिक जीवन में ऐसी घटना घटी है क्या? नहीं घटी है। हम किस विषय पर बात कर रहे हैं कि अब तक लगातार इनके कई प्रसंग आपने बताए, जेडीयू के विधायक हैं, क्या जेडीयू के ओर से कोई इन पे कार्रवाई हुई? नहीं हुई। विषय इसका है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर कोई आरोप नहीं लगाते, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सिर्फ वो बुराइयों का साथ देते हैं। अपराध बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, घोटाला हो रहा है, मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, अर्धनग्न विधायक हैं, सरकार अच्छी है, अर्धनग्न सरकार के ही अर्धनग्न विधायक घूम रहे हैं। अगर मानते कि विधायक मुख्यमंत्री जी का सहयोग नहीं है, संरक्षण नहीं है, मुख्यमंत्री जी के प्यारे नहीं है, चौथे पांचवें बार के विधायक ये प्यारे नहीं है, तो अभी तक जेडीयू इन पे कार्रवाई कर चुकी होती। लेकिन जेडीयू अब क्यों नहीं कार्रवाई करती है? सिर्फ इसलिए, ठीक ही कहा शक्ति यादव जी ने, कि इस बार की सरकार घड़ी के 12 पे बज रहा है कि 1 से 2 विधायक इधर से उधर चले जाएंगे तो सरकार चली जाएगी, और जिनको कुर्सी प्यारा हो वह बिहार की लाज को प्यारा नहीं मान सकता। कंबल ओढ़ के घी पीने की बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी। जब भी कोई बड़ा आरोप होता है तो एक बात है, मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, विभागीय कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, अपराध बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, अर्धनग्न अवस्था में ट्रेन में चल रहे हैं। क्या बिहार के विधायक पे माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे? एक सवाल, इनको सस्पेंड करेंगे? दूसरा सवाल, प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई करेंगे? तीसरा सवाल। ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री जी को नीति सिद्धांत तो पहले ही बेच दिए थे, अब शर्म बेच के सरकार चलाएंगे। ये मेरा दावा है, आरोप नहीं। अब अगर ऐसी हो जाएगा, उन पे सस्पेंड कर देंगे, तब फिर हम बहस कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं बहस। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री के लिए प्यारा कुर्सी हो, उनके लिए समाज प्यारा हो सकता है क्या? नहीं होगा। जी, जी। ठीक है, गंभीर आरोप है, कुछ भी होगा लेकिन एक्शन नहीं होगा। नहीं, देखिए, एक तो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति की एक आचार संहिता जरूर होती है और उसका पालन उस व्यक्ति को करना चाहिए। गोपाल मंडल का पहले से भी जो इतिहास रहा है, कहीं से वो स्वीकारने योग्य नहीं है, आपत्तिजनक रहा है। और कई बार ये ऐसे बयान देते रहे हैं जिन पर जो कार्रवाई योग्य थे, और उप मुख्यमंत्री जी पर जब वो बोले थे तो वहां पर गए और जाने के बाद वहां से जो कह करके आए, ये सब आपत्तिजनक है। हाँ, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर अगर वो कोई व्यक्ति गलती करता है
तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई योग्य है और कार्रवाई होनी ही चाहिए। और मैं भी मैं मान रहा हूं और मुझे विश्वास है कि जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व जिस निश्चित रूप से इनके पहले भी मामले को जिस प्रकार से संज्ञान में लिया है, इसे भी संज्ञान में लेगा और निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो निश्चित रूप से राजनीतिक महकमा बदनाम होता है। 10 से 11 मामले तो हम ही गिनाते हैं जो ताजा मामले हैं। कहीं ठोक देने की बात करते हैं, पब्लिक डोमेन में जाते हैं। बिल्कुल। अब विवेक जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे विश्वास भी है कि ये कार्रवाई होगी भी। हाँ, ये जरूर है कि नेतृत्व इस पर इस संगीन मामले पर निश्चित रूप से संवेदनशील हो और ये मैं भी चाहता हूं और होगा भी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि नेतृत्व अगर गलती करता है तो ये ज्यादा संगीन है। और निश्चित रूप से हमारे शक्ति भाई बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उनको अगर इतिहास की बात करते हैं तो उनको याद करना चाहिए कि होली के समय में अभिषेक जी थोड़ा ढक करके कहे थे, लेकिन होली के समय में वो लवंडा नाच जिसमें नग्न तस्वीरें आई थी, एसपी के वर्दी पर खैनी खा करके थूकना, ये सब इस संस्कृति है और इन संस्कृतियों को भी याद करना चाहिए। राजनीति में कम से कम आज राजग के अंदर, एनडीए के अंदर कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जा सके। और जिस समय से नग्न रूप से जैसे मर्दों को नचाया जाता था, जिस प्रकार से एसपी के वर्दी पर खैनी खा करके थूका जाता था, शक्ति सिंह यादव जी के लोग यदि सुन लीजिए करते हैं अब आरोप लगाया तो आपत्तिजनक है, इसलिए कि नेतृत्व ही उस समय इसमें इन्वॉल्व था। एक व्यक्ति के तौर पर कोई विधायक ऐसा करता है तो ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। चलिए, इसी बात मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, विवेक जी, मुझे कहने में गुरेज नहीं कि होली के समय में कुर्ता फाड़ होली दुनिया जानता है, हम लोग भी फाड़ते हैं, मर्द हर जगह भी था सकती भाई। और सवाल ये उठता है कि जिनको नंग धड़ंग में जीने की संस्कृति की आदि हैं, अरे अंडरवियर पहने थे, अंडरवियर भी नहीं पहनना था। ये अंडरवियर पहने हुए नहीं है, दिखाइए दिखाइए अंडरवियर पहने हुए नहीं है महाराज, पाया गया और ये मुख्यमंत्री जी के सामने हो रहा गया, नंगे है, मुख्यमंत्री आवास में हो रहा था, मुख्यमंत्री जी के सामने हो रहा था और एसपी के वर्दी पर खैनी खा करके कौन थूका? इतिहास में कहा एसपी के वर्दी पर खैनी खा करके कौन थूका? ये कहानी और एसपी से खैनी कौन लगवाता था को ये देख कर करके अपना ये सीधे यहां स्वरूप दर्शन कराते हैं। अरे भाई, सवाल उठता है कि एक नहीं अनेक दृश्य टीवी के स्क्रीन पर चल रहा है, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। आप यही चाहते हैं कि हो, कोई नहीं कर रहा है। कार्रवाई करने के बजाय आप प्रश्न नहीं उठाते, इसको बिना संज्ञान लेने के बजाय शक्ति जी, विवेक जी सभी साथी का सुने। एक बात इसमें स्पष्ट आ गया कि जेडीयू के साथी ने भी, भाजपा के साथी ने भी इस बात के लिए कहा कि पहले भी ऐसा होता रहा है, इसलिए गोपाल मंडल जो पहले ऐसा होता रहा है, इसलिए गोपाल इस पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जिस समय में नेता ऐसा काम करते थे, इन्होंने कहा दिया पहले ऐसा होता रहा है, इसलिए हो रहा है, पूरा नहीं है। जब पूरा नहीं है तो मैंने फिर सामने खड़ा करा के कराते थे। मुख्यमंत्री अगर कार्रवाई कर देंगे तो हमसे आप बहस कीजिएगा इस पे। दावे के साथ पुनः दोबारा कह रहा हूं कि जेडीयू और मुख्यमंत्री दोनों कार्रवाई नहीं करें। हम तो लगता है विधानसभा अध्यक्ष को लेना चाहिए। अब विवेक जी, मुझे मौका दें। राजेश भैया ने अपनी बात कही, विधानसभा अध्यक्ष को भी संज्ञान में लेकर नोटिस करना चाहिए। क्या विधानसभा के अध्यक्ष वही सुनिए राजेश जी, सुनिए अभिषेक झा एक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ अभिषेक जी, देखिए विवेक जी, शुरू में ही सब लोगों ने खेद व्यक्त कर दिया। यह विवाद यहां पर कब बढ़ा? जब हमारी पूरी पार्टी को, हमारे नेता को कटघरे में खड़ा किया गया। हो सकता है शक्ति भैया का करियर बहुत लंबा हो, इनको बहुत जानकारी हो, उनके हिसाब से हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं हो। मैंने एकदम दबे स्वर में उस तस्वीर का जिक्र किया जिसको मैंने भी अपनी आंखों से देखा था, दबे स्वर में किया। मैंने सिर्फ अपना गतिरोध और विरोध इसलिए किया है कि भाई इस तरह की संस्कृति को कोई भी राजनीतिक दल कभी बढ़ावा नहीं देना चाहेगा सार्वजनिक रूप से, और बढ़ावा तभी नहीं देंगे जब एक्शन होगा, इसके आगे कुछ बात नहीं बढ़ेगी। नए मामला है,
नहीं 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 देखिए ना, अब विवेक जी मैंने कहा आपको ना, पुराना मामला भी संज्ञान में है और विवेक आज जी, ही ऐसा मामला हो ही नहीं है। सकता। अच्छा, एक बात 2004 में बताइए, कैसे कैसे सुबह विधायकों को सुबह समर्थन आप सोच के सरकार देखिए, बनाया आप गया, मामला लेकिन संज्ञान में देखिए, आया आपकी है। फैमिली नीतीश कुमार 5 बजे के डिबेट में बैठे हुए हैं, तो आप क्या उम्मीद आप करते हैं? विरोध कर रहे होते हैं और क्या विधायक जी ने आपकी गर्दन पकड़ ली सुबह ये है। मामला कुछ भी संज्ञान कर में आया सकते है। हैं। अभिषेक खुद अच्छा, पर एक बात खुद बताइए, पर विवेक खुद पर जी, आजमा कब कर ये देंगे। मामला कर सकते हैं। कब ये कि मामला संज्ञान में 2000 आया? ईस्वी याद रखिए कब ये कि मामला 13 संज्ञान दिन में के आया है? मुख्यमंत्री अरे आप किन-किन चलिए विधायक चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन हो ताकि आगे से गोपाल मंडल जो कि सुर्खियों में रहते हैं इन विवादों के चलते आगे इनका एक्शन हो ही नहीं इस सकता। तरीके से नहीं आएगा। इस बार तो जो फोटो आई वो काफी हिम्मत नहीं शर्मनाक है है। और सभी लोग देख रहे हैं कि हिम्मत आगे नहीं है। एक्शन लेते हैं नीतीश और कुमार देखना ही होगा पार्टी की चली तरफ से इस पर एक्शन अगर हो तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि सफाई से जेडीयू के विधायक की सफाई से काम नहीं चलने वाला इस बार। सर सिक्योरिटी का नीतीश कुमार को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए हमारे साथ और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।